ओम शांति। 12/7/2021 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? सभी को बताओ कि तुम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। बाबा ने कल भी वाणी में कहा था कि हम बच्चों को विश्व कल्याण की सेवा में लगना है, लेकिन सेवा करते समय देखना है कि हलचल मुक्त हो, निर्विघ्न हो और सुखदायी हो। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा ही होगा। हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य है ये आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी हुई है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है ना, इनका तो लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए। अभी हमें सद्गति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स हैं, कोई को 500 हैं, कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाख होते हैं, कोई के करोड़ होते हैं। जैसे खोजों का आगा खां गुरु, कितने उनके फॉलोअर्स हैं और कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर भी वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरों में तौलकर दान दिया जाता है। उनके शिष्यों ने एक तरफ हीरे और दूसरी तरफ अपने गुरु को बिठाला। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों का वज़न कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वह सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, वह भी वज़न कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको किस में वज़न करेंगे? उनको तो हीरे का हुआ, उनका वज़न हो सकता है, उनका खुद का ही वज़न नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वज़न तुम क्या कर सकेंगे। यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का है, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वो तो देते हैं।
ईश्वर अर्थ दान करते हैं, सब करते हैं, तो समझते हैं कि दूसरे जन्म में इसका एवज़ा मिलेगा। कामना तो रखते हैं। अब ये तो बेहद का पाप है। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी? बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति से समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया और बस। बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको तो कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर। कहते हैं ना, उनके इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि समुद्र को स्याही बना लें, सारे जंगल को कलम बना लें, तो भी एंड नहीं हो सकता। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएंगी। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है, जो धारण करने की है। जानते हो, ये कोई परंपरा तो चलती नहीं। अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनको पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझाना है। गीत में भी सुना है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही सद्गुरु है। सद्गति तो किसी की भी होती नहीं। वह सुप्रीम ज्ञान का सागर है। सर्व की सद्गति होती है, बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सत्व प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते, सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज़ ही नहीं होगी। बाप है ही क्या दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो। किसी को भी क्या नहीं करना, दुख नहीं देना। सबको यह रास्ता बताना है कि सुख का वर्षा पाना है। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम ही नहीं रहता। तुम जानते हो, बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारी दिल में है शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा। सुख लेते तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। फिर 21 जन्म मूर्छित नहीं होंगे। और वह संजीवनी बूटी है मन मना भाव। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। उनको ही निरअहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वो भी साधारण है। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडिएंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं,
आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को कभी भी वो स्वयं श्री नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी और निरअहंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठते हो, जानते हो हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं है। यह सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण हैं। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते। मैं थोड़े ही विकारी बनता हूँ। अगर मैं विकारी बनूं फिर सर्वगुण संपन्न बनूं, ऐसा नहीं है। मेरी महिमा इन जैसी थोड़े ही करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना ना, वही आकर फिर बाप से सुनेंगे, बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से तुम मृत्युलोक में कभी लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से तो घर लौट आते हैं। बद्रीनाथ गए लौट आएंगे, केदारनाथ गए लौट आएंगे, कहीं भी तीर्थ यात्रा पर गए लौट आएंगे। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे ही भक्ति का भी विस्तार कितना है। आज से गुप्त नवरात्रि लग गई है, विस्तार ही तो है। न जाने दुनिया में कितने लोगों को मालूम है कि नवरात्रि 2 ही होती हैं, लेकिन हमारे पंडित जी लोगों ने 2 नवरात्रि की चर्चा और कर दी। तो अब सुनने में आता है कि अच्छा 2 नवरात्रि और होती हैं। जी हाँ, बोले वो गुप्त होती हैं। आज से एक नवरात्रि का शुभारंभ है जो गुप्त है। तो बाबा ने कहा बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, जैसे भक्ति का भी विस्तार होता, ज्ञान का एक टुपका भी सद्गति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर ले जाती है, अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब ज्ञान और भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया। क्या समझाया? वैराग्य 2 प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, जिससे कोई सद्गति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है ना। यह भ्रष्ट दुनिया तो रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, यह बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो ये भी कह देते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश विनाश चिल्लाती हैं, विनाश वाली। हाँ, सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही कल्याण भी होना है।
कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया अति का अंत होता ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। हम नई दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प विनाश होता है, रिसाइकलिंग है। कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझें कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। बाबा ने कहा भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। आगे चलकर समझेंगे। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है, यह भी तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी ही है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, सबका दुख हरता, सुख करता, सद्गति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं घर बार छोड़कर यहाँ बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ। मन मना भाव बाप को याद करना और वर्षा पाना, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। ये भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, छी छी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय ऐसा भी आएगा जब मुरली नहीं मिलेगी। अभी आया था ना, सब पोस्ट बंद थी। आफतें आएंगी, हंगामे आदि हो जाएंगे, मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम जो कुछ इन आँखों से देखते हो नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती। न्यू वर्ड ओल्ड वर्ड कहा जाता। अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर और डायरेक्टर को न जाने, उनको क्या कहेंगे? वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते, बुद्धि में धारण कर औरों को धारणा कराते, वह ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि जो नॉलेज मेरे में थी वो मैं अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया था। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी भी बात में अहंकार नहीं आना चाहिए, दिखाना नहीं है, निराकारी और निरहंकारी होकर रहना। दूसरी पॉइंट है बाप, टीचर और सतगुरु का कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। यह रूहानी यात्रा पर रहना। बाबा ने आज वरदान देते हुए सफ़ेद वस्त्र वालों की क्या की डेफिनेशन की। वरदान देते हुए बाबा ने कहा व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते भाव का, अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भाव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है, कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्तों का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते के रूप में प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखें फरिश्ते ही नज़र आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे और मनसा बहुत पावरफुल होगी। आज का स्लोगन है सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। समझा? चाहिए सब कुछ। कल बाबा ने कहा था ना हाँ जी बाबा। जब भी बाबा कुछ कहे तो कहेंगे हाँ जी बाबा, तो हाँ जी करना ना। इसी तरीके से सर्वशक्तियाँ और सर्वाधिकार मिल सकते हैं, उसके लिए हाँ जी आज्ञाकारी बनना पड़े। ठीक है। ओम शांति।